नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत औरंगजेब। तो औरंगजेब का फर्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। वर्ष 1658 ईस्वी में सामू गढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। वर्ष 1658 ईस्वी में सामू गढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत आए थे? औरंगजेब। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासन काल में आए थे? औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत ने निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह। किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर अर्थात गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली एक में है खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा। खेत बटाई क्या होता था? खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले हुए बंटवारा करना। लंक बटाई क्या होता था? अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई करना। रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। रास बटाई क्या होता था? अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक, वजीर और वकील। बाबर के शासनकाल में वजीर या वकील कौन होता था? मेहदी ख्वाजा। बाबर मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के समय में वजीर या वकील कौन होता था? निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। हुमायूं के शासनकाल में कौन होता था? निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के शासनकाल में कौन वजीर होता था? बैरम खां, सर्वाधिक शक्तिशाली। अकबर के शासनकाल में कौन वजीर या और वकील होता था? बैरम खां, सर्वाधिक शक्तिशाली। जहांगीर के शासनकाल में कौन होता था? यह पद रिक्त था। जहांगीर के शासनकाल में वजीर और वकील का पद रिक्त था। शाहजहां के शासनकाल में वजीर और वकील पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उज्जैन। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उज्जैन में। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुलंदा सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विरोध किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा को। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बनवाया था। इससे ताजमहल की
फुहर नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? बीजापुर का एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा को। नेक्स्ट है मुगल कालीन सूबों की संख्या। शासक का नाम, सूबों की संख्या, नए जुड़े सूबे। अकबर के समय में 12 सूबा हुआ था। आईन अकबरी में वर्णित है। पहले 12+3 अकबर किया था। अकबर 12 सूबे हुआ करता था। 3 बरार, खानदेश एवं अहमदनगर यह नए जुड़े गए थे। जहांगीर के समय में 15 सूबे हुआ करता था। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिला दिया गया। जहांगीर के समय में कितने सूबे हुआ करता था? 15 सूबे हुआ करता था। किसको जीत कर लाहौर में मिला दिया गया? कांगड़ा को। शाहजहां के समय में 18 सूबा हुआ करता था। 3 जुड़ा गया, वो है कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा। शाहजहां के समय में 18 सूबा हुआ करता था। 3 नया जुड़ा, वो है कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के समय में 20 अथवा 21 सूबे हुआ करता था। 2 नया जुड़ा, बीजापुर 1686 ईस्वी और गोलकुंडा 1687 ईस्वी। औरंगजेब के समय 20 सूबे हुआ करता था, जिसमें बीजापुर 1686 ईस्वी में जोड़ा गया और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में जोड़ा गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।